हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कोर्सेज आफ्टर 10th। मतलब 10वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, इस बारे में आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, 10वीं के बाद कई स्टूडेंट्स 12वीं करते हैं। 12वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अपने हिसाब से स्ट्रीम चुनते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को 12th में साइंस नहीं लेना होता है, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं लेना होता है, तो कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज 10th के बाद आप कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये कोर्सेज का बेनिफिट ये होता है कि स्पेसिफिक स्ट्रीम से संबंधित सभी नॉलेज, सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जिसकी इंडस्ट्री में हर समय डिमांड रहती है। और 10वीं के बाद अगर ये कोर्सेज कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छी जॉब में मिल सकती है। सबसे पहला कोर्स है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 10वीं के बाद आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपको 12वीं में नहीं जाना है तो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कई सारे ट्रेड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कई सारे ऑप्शंस होते हैं इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं और डिप्लोमा के बाद डिग्री भी कर सकते हैं। अगर डिग्री नहीं करना है तो आपको जॉब भी मिल सकती है। रेलवेज में भी कई सारी वैकेंसीज होती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत कई सारी नौकरियां ऑफिसर के पोस्ट पर आपको मिल सकती है। कोर्स का अवधि 3 साल का होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। प्रवेश परीक्षा कॉलेजेस पर डिपेंड करती है। डिप्लोमा के बाद आप हायर स्टडीज भी चुन सकते हैं या आपको प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब भी मिल सकती है। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। तो अगर आपको स्केचेस में, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप फाइन आर्ट्स में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। 1 साल का अवधि होता है, कोर्स 1 साल का होता है। तो 10वीं के बाद ये कोर्स भी आप कर सकते हैं और किसी स्कूल में, कॉलेजेस में आपको आर्ट टीचर, एज अ आर्ट टीचर आपको जॉब भी मिल सकती है। तो ये एक सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है। क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा के बाद कई सारे करियर ऑप्शंस आते हैं। ग्राफिक डिजाइनर के रूप में आपको जॉब मिल सकती है, आर्ट टीचर, फ्लैश एनिमेटर, आर्ट लाइसेंस ऑफिसर के रूप में आपको कई सारी नौकरियां मिल सकती है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। 10वीं के बाद स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। 1 साल का कोर्स होता है। कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों इसेंशियल है इस जॉब में। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कई सारी जॉब्स अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर ये स्टेनोग्राफी कोर्स आप कर लेते हैं तो। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी कई सारे जॉब्स होते हैं स्टेनोग्राफी के लिए। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 तक मिलती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन आर्ट टीचर। अगर आपको स्केचिंग में, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट टीचर बन सकते हैं। किसी स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको एज अ आर्ट टीचर की जॉब भी मिल सकती है और स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20,000 तक आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कई सारे जॉब्स होते हैं, तो वहाँ पर भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट आता है फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं, क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, डिज़ाइन आप बना सकते हैं, स्केच ड्रॉ करना आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप ये फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स के बाद कई सारी नौकरियां भी आपको मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर्स में कई सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कोर्स के बाद एज अ फैशन डिज़ाइनर आपको जॉब मिल सकती है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट के रूप में आपको कई सारी नौकरियां भी मिल सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है इस फील्ड में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है इसमें, तो ये कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं 10वीं के बाद। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। 10वीं के बाद आप आर्किटेक्चर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बिल्डिंग का निर्माण, संरचना, बिल्डिंग का निर्माण, कंस्ट्रक्शन,
ये सब इसमें किया जाता है आर्किटेक्चर में। तो आपको बेहद क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं तो आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ मज़बूत होना ज़रूरी है। अगर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स विषय में आप अच्छे हैं तो ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट में रुचि है, लेकिन आपको 12वीं में नहीं जाना है, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको रुचि है और आपको आगे बिजनेस ही करना है, तो 10वीं के बाद आप ये डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है? बिजनेस चलाने के जो दांव-पेच होते हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाए जाएंगे। तो ये कोर्स करने के बाद आपको आसानी से कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है या आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। 12वीं के बाद अगर आप सोच रहे हैं तो 4 साल लगते हैं ये कोर्स करने के लिए, तो 10वीं के बाद 3 साल में ये कोर्स हो जाते हैं। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं, अगर आपको 10वीं के बाद कोर्सेज करना है और जॉब प्राप्त करना है तो ज़रूर ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईटीआई कोर्स। 10वीं के बाद आप आईटीआई कोर्स भी कर सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब भी मिल सकते हैं। आईटीआई टर्नर, आईटीआई मैकेनिक, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई प्लम्बर, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, कई सारी जॉब्स आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग। आज के इस ज़माने में मोबाइल, कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल बढ़ चुका है। सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ भी बढ़ चुका है। तो इसलिए हार्डवेयर एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आप कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है होटल मैनेजमेंट कोर्स। 10वीं के बाद आप होटल मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है फूड टेक्नोलॉजी में तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको फॉरेन में विदेशी नौकरियां, विदेशी कंपनीज में नौकरियां भी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपको फास्ट फूड कंपनीज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में भी जॉब मिल सकते हैं। तो 10वीं के बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट आता है पैरामेडिकल कोर्स। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्स भी आप कर सकते हैं 10वीं के बाद। इसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, ईसीजी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं और आपको लैब टेक्नीशियन, एज अ लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट के तौर पर आपको जॉब भी मिल सकती है। तो 10वीं के बाद आप ये पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो। तो गाइज, इस वीडियो में हमने टॉप 10 कोर्सेज आफ्टर 10th इस बारे में आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।